तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से क्लास 10 चैप्टर 3 प्रश्नावली 3 पॉइंट जो 4 है उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। तो इससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग का काम है सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को सही से देखो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं वीडियो को। सवाल को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सवाल है 3x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0। इसको सबसे पहले हम लोग समीकरण में चेंज कर लेते हैं कि हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ना। यहाँ पे अब हम लोग हल कर लेते हैं, सवाल को लिख लेंगे कि 3x माइनस 5y 4 को हम लोग उधर भेज देंगे +4। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार से इसको लिख लेंगे कि 9x की 2y इधर लिया है तो -2y बराबर इधर क्या है 7 है तो 7। समीकरण ये हमारा क्या हो गया 2। अब 1 2 को हल करके हम लोग पहले प्रतिस्थापन विलोपन विधि से पढ़ेंगे, फिर जाकर के प्रतिस्थापन विधि को वही सवाल को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं, बस आप लोग इस वीडियो को देखें, आपको बिल्कुल आसानी के साथ ये वीडियो समझ में आने वाला है दोस्तों। तो देखिए हमारा सवाल क्या कर रहा है, 3x माइनस 5y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 1। और 9x माइनस 2y बराबर 7, यह समीकरण हमारा 2 हो गया। तो इसको हल करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 3x यहाँ पे 9 है, ये चाहिए तो ये दोनों को काटिए या इसको काटिए, आपकी मर्जी है जिसको काटना है ना। तो चलिए हमको y वाला को काटना है। तो देखिए ये 2 इसमें गुना कर देंगे, ये 5 जो है वो इसमें गुना कर देंगे। यही हमारा विलोपन विधि का काम होता है। विलोपन विधि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, इसके 2 को इसमें गुना समीकरण 1 में, इसके 2 को इसमें गुना हम लोग कर लेते हैं ना। आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 गुण्य 2 और घटाव समीकरण 2 गुण्य घटाव, इसलिए कि यहाँ पे दोनों में माइनस माइनस है तो हम लोग इसको घटा देंगे। अगर दोनों में प्लस प्लस भी रहेगा तो घटाव का काम करना है ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और को गुना करेंगे 2 से, और 2 को गुना करेंगे कितना से 5 से, है ना, और घटाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं गुना करने के बाद हमारा क्या आता है। तो गुना करते हैं तो हमारा 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10 गो y बराबर 4 दूना 8। इस प्रकार से इसको गुना कीजिएगा तो 9 पचे 45 गो x माइनस 10 गो y अब बराबर 7 पचे 35। ये हमारा आ गया है ना। ये हमारा क्या हो गया, आ गया। आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, घट यहाँ पे लिख दिए कि समीकरण 1 को गुना करेंगे 2 से, इसके बाद घटाना है हमको समीकरण 2 को गुना करके 5 से। तो चलिए घटा लेते हैं, ये घटाव है तो प्लस हो जाएगा, ये हमारा घटाव हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये कट जाएगा हमारा, ये +10y माइनस 10y कट गया। अब ये हमारा क्या उतर जाएगा, देखिए 6 गो XY में से हमारा घटाना है 45 गो XY, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस में 39, है ना, x माइनस में 39x हो जाएगा। और बराबर यहाँ पे देखिए 8 में से 35 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 में से 35 को घटाइए आप लोग दोस्तों, तो हमारा कितना हो जाता है 27, वो भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा माइनस और ये माइनस दोनों कट गया, तो x का मान निकालेंगे तो 27 बट्टा में क्या आ गया हमारा 39। अब 3 से ऊपर वाला कट जाएगा 9 मरतबा, 3 से नीचे वाला को काटेंगे 13 मरतबा, तो 9 बट्टा 13 आ गया एगो x का मान। इसी प्रकार से अब y का मान निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, ये लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने और समीकरण 1 क्या है हमारा 3 गुने x के यहाँ पे रखेंगे हम लोग 9 बट्टा 13 घटाव 5y बराबर 4, यही हो गया। तो चलिए अब इसको हल अगर हम लोग कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, देखिए कटने वाला तो है नहीं, तो 9 3 27 बट्टा में 13 और यहाँ पे 5y है तो 5y बराबर 4। अब इसको उठा के उस साइड ले चलेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग इसको इस साइड ले आते हैं। हमारा हो गया इधर -5y और बराबर हो जाएगा हमारा कितना 4 माइनस 27 बट्टा 13। अब एक के नीचे 1 रख लीजिए। अभी हमारा 5y हो गया माइनस में, और इसका दोनों का लघुत्तम निकाल लेंगे तो कितना हो गया 13, 1 से 13 चौका 52
और घटाओ 27, है ना। अब हमारा क्या हो गया, -5y बराबर, इसको घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा घटा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 और बट्टा में 13। तो चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा 25/13। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से इसको काट देंगे, कै मरतबा में, 5 मरतबा में हमारा कट जाएगा, तो 5 मरतबा में ये मान लीजिए कि कट गया। चलिए इसको नीचे लिखेंगे, तो इसको इससे काट देते हैं 5 मरतबा में, तो हमारा क्या हो जाएगा, -y बराबर हो जाएगा 5/13, है ना। इसीलिए ई माइनस अब इधर से हट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस, लिख लीजिए आता है x बराबर, है ना, क्या निकल के आ गया हमारा, x बराबर 9/13, x बराबर 9/13 और y बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, तो y का मान निकल के आ गया -5/13, ये निकल के आ गया। इसी प्रकार से यही समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से अगर हम लोग हल करते तो हमारा सवाल है क्या है कि 3x माइनस, है ना, 5y बराबर 4, समीकरण 1 से ही कर लेते हैं हम लोग हल। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए दोस्तों, 3x बराबर 4 और प्लस में 5y, x का मान यहाँ से निकालिए तो 4 प्लस में 5y और बट्टा में हमारा हो गया 3। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे हम लोग एक से चलते हैं तो 2 में रखते हैं, 2 से चलते हैं तो 1 में रखते हैं, यही हमारा प्रतिस्थापन विधि का रूल है रखने पर। चलिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए x का मान हमारा क्या है 4 प्लस 5y बट्टा में 3, और यहाँ पे हमको समीकरण जो 2 है वो क्या है, तो 9 गुने x है, तो 9x का मान हम लोग रख लेंगे इतना, कितना है, तो 4 प्लस 5y बट्टा में 3, इसके बाद -2y बराबर 7, यही है ना। तो चलिए ये हमारा 3 से इसको काट दिया, 3 मरतबा 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, 3 चौका 12, 3 पचे 15y, है ना, इधर -2y बराबर 7। इसको उठा कर उस साइड कर लीजिए, इसको उठा कर उस साइड करेंगे तो हमारा इसमें से इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, 13 वो y हो जाएगा, इधर 7, ये 12 को उधर लेके चलिए माइनस में, तो हमारा क्या निकल के आ गया, y बराबर इसमें से 7 में से 5, 12 को घटाएंगे तो माइनस में 5 और बट्टा में ये वाला हमारा क्या हो गया 13। तो इस तरीके से हमारा y का मान निकला। फिर जा करके हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस में 5 गुने y का मान 5 और y का मान हमारा कितना आया, -5/13। इस सब के नीचे हमारा क्या है 3 है। चलिए इसको सिर्फ हल करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 - 25 बट्टा में 1 के नीचे 13 रखेंगे, 1 के नीचे 1, इस सब के नीचे हमारा क्या है 3। अब क्या करना है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ये दोनों का लघुत्तम निकालिए, हमारा क्या आ गया 13 आ गया, तो 13 सौ का हमारा क्या हो जाएगा 52 और घटाओ 13 के 1 मरतबा 25 का 25 यहाँ पे हो गया, सब के नीचे में हमारा क्या रहा है 13 है भाई। घटाइए, घटाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, घटाने के बाद ऊपर हमारा आ गया कितना 27, ऊपर घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 27 और नीचे हमारा क्या हो गया 13 और उसके नीचे हमारा क्या है तो 3 है। अब क्या कर लेना है इसको भैया, इसके नीचे 1 रख करके हम लोग को क्या कर लेना है जो गुना होता है 27/13, गुना में हमारा 1 चला गया, बट्टा में 3, ये 3 से इसको काटिए तो 9 मरता में, अर्थात 9/13 लास्ट में लिख दीजिए। अतः x बराबर 9/13 और y बराबर हमारा हो गया -5/13। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि ये हमारा प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन विधि को और विलोपन विधि से बनाते हैं। तो बच्चों आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।